कम है। ये देखिए, तो इस प्रकार का शिवलिंग आप घर में ला सकते हैं। और यही नर्मदेश्वर शिवलिंग है, यानी कि यह नर्मदा नदी के अंदर से निकला हुआ है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती घर में। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है ज्ञान कर्मकांड चैनल पर। श्रावण का महीना चल रहा है, सभी के मन में इच्छा है कि हम भी भगवान शंकर की पूजन करें। कई बार ऐसा होता है कि हम आचरण अपने मनमान में करते हैं, जहाँ कहीं पर जाते हैं भगवान शंकर को कई बार तो ऐसा जो ताम्र कलश होता है उसमें दूध चढ़ा देते हैं। तो सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तांबे के कलश में कभी भगवान को दूध नहीं चढ़ाना चाहिए। और हर एक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं भी अपने घर में शिवलिंग लाऊं, कौन सा लाऊं, कैसा लाऊं, ये विचार सबके मन में रहता है। इस विचार के बारे में शास्त्रों में उल्लेख है कि घर के अंदर शिवलिंग अगर किसी को लाना है तो किसी ब्राह्मण से पूछिए, नज़दीकी में जो भी ब्राह्मण हैं उनसे पूछिए, और या किसी ज्ञानीजन से पूछिए, या किसी के घर में अगर शिवलिंग लाया हुआ है तो उनसे पूछिए। उनसे पूछने के बाद में आपको सबसे बात यह है कि एक यहाँ से अंगूठे के जो हमारा फेरवा होता है इससे लेकर के एक बीता यहाँ तक, इतने से तो बड़ा घर में के अंदर शिवलिंग होना नहीं चाहिए। घर के अंदर माताएं बहनें जो शिवलिंग की पूजन करती है वो त्रासा हुआ शिवलिंग नहीं होना चाहिए, वो शिवलिंग नर्मदेश्वर शिवलिंग होना चाहिए। अब आप नर्मदेश्वर शिवलिंग की पहचान कैसे करेंगे? तो नर्मदा नदी का कंकर है, कहा है कि नर्मदा के तो कंकर कंकर में भगवान शंकर का निवास है। इस प्रकार का आप देखिए जो मेरे हाथ में भी है, ये जो जलेरी है ये पीतल की है और ये शिवलिंग है, यह है नर्मदेश्वर शिवलिंग। इस प्रकार का आप शिवलिंग मिला करके भगवान को घर में स्थापना कीजिए। और श्रावण के महीने में जो लाए या शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लाए, कब भी लाएँ तो ये देखिए आप नज़दीकी से ऐसा शिवलिंग हो, और इसका प्रमाण लगभग एक अंगूठे से कम है। ये देखिए, तो इस प्रकार का शिवलिंग आप घर में ला सकते हैं। और यही नर्मदेश्वर शिवलिंग है, यानी कि यह नर्मदा नदी के अंदर से निकला हुआ है। और नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्रतिष्ठा नहीं होती घर में लाए तब किसी भी ब्राह्मण को बुला करके आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। और भगवान शंकर को घर में हमेशा स्नान कराएं, और स्नान करा करके आप चंदन से चर्चित करें, अक्षत लगाएं। रात के समय में हमेशा शिवलिंग के ऊपर निर्माल्य नहीं होना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखें। हमेशा जो भी पूजन करते हैं तो इसके ऊपर निर्माल्य न रखें, सिर्फ चंदन का तिलक रखें। अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी मित्र की अगर इच्छा है मैं शिवलिंग लाऊँ तो उसको ये शेयर कर दीजिए। जय श्री राम।